सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि मैंने बताया था कि आज मैं 9 बजे लाइव आऊँगा नियोजित शिक्षकों के विभिन्न मुद्दों पे। बहुत सारे शिक्षक साथी जुड़ रहे हैं, सबसे अनुरोध है कि आप जुड़ जाएं। राजेश सर बोल रहे हैं, नमस्ते पांडे जी। नमस्ते राजेश सर। श्याम जी बोल रहे हैं, जो हमारे ही ज़िले के हैं, बहुत प्रखर और मुखर व्यक्ति हैं, चीज़ों को बड़े अच्छे ढंग से बेहिचक अंदाज में अपना बयां करते हैं। श्याम जी वो नमस्ते कर रहे हैं। हिमांशु जी हैं, मित्र हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, सज्जन व्यक्ति हैं, वो नमस्ते कर रहे हैं। सभी साथियों को नमस्ते। कोई साथी ये कंफर्म करेंगे कि आवाज़ आ रही है कि नहीं मेरी? आवाज़ क्लियर आ रहा है आप लोगों को? आप लोगों को आवाज़ मिल रही है? कुमार धर्मेंद्र जी कह रहे हैं प्रणाम भैया। प्रणाम भैया, आपको भी बहुत बहुत प्रणाम। श्याम जी ने कंफर्म कर दिया है कि आवाज़ आ रही है। धर्मेंद्र जी ने भी कहा है कि आवाज़ आ रही है। चलिए, आज तो कन्फ्यूजन का दिन रहा शिक्षा विभाग में। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हम लोग जिस विभाग में काम करते हैं, रोज़ ना रोज़ कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन आते रहता है। तो 2-3 मुद्दों पे मुझे बात करनी है। सबसे पहले मुझे ये कहना है कि आप लोग फर्जी यूट्यूब चैनल्स को देखना बंद करिए। मैं चाहता तो मैं भी यूट्यूब चैनल बना के 25-50 हज़ार रुपये कमा लेता। संजोग से मैं जो भी वीडियो डालता हूँ, कभी कभार फेसबुक पे या लाइव आता हूँ, 25-30 हज़ार लोग देखते हैं। और मिला जुला के ओम प्रकाश भाई लिख रहे हैं, लाल सलाम कॉमरेड, लाल सलाम, भगवा सलाम, पीला सलाम, हरा सलाम, सब सलाम। तो आज 2-3 घटनाक्रम ऐसा हुआ कि जो अभी नियोजित शिक्षक साथी हैं, जो विशिष्ट शिक्षक बनने के पावदान पे हैं, वो परेशान रहे, बीपीएससी वाले परेशान रहे, सभी ढंग के शिक्षक परेशान रहे। कुछ लोगों का फ़ोन आने लगा बीपीएससी शिक्षकों का कि सर हम लोग का ट्रांसफ़र नहीं होगा क्या? किसी यूट्यूब चैनल ने चला दिया था कि बीपीएससी शिक्षकों का तबादला नहीं होगा, अलग से उसके लिए गाइडलाइन आएगा। और क्या क्या था उसमें कि ये क्या कहते हैं, बीपीएससी आप लोग का कैडर बना दिया है, तो क्या है तो क्या है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि बीपीएससी जो है ऑटोनोमस बॉडी है, जो केवल एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है विभिन्न डिपार्टमेंटों का। वो कुछ नहीं करती, वो एग्ज़ाम करा के और रिजल्ट जो उसका नोडल विभाग होता है, जिसके यहाँ से वैकेंसी आई हुई होती है, उसको रिजल्ट सुपुर्द कर देता है। उसके कोई नियमावली वगैरह उसकी कुछ नहीं होती है। तो वहाँ बताया गया कि बीपीएससी की नियमावली बनाई गई है, तो आपका जिला कैडर है, तो आपका नहीं होगा तो क्या, ये सब कोरी अफवाह है। और इसी तरीके से सब लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, बहुत सारे ढंग का, कभी शिक्षकों का बड़ाई करके, कभी शिक्षकों को गाली दे करके, कैसे भी व्यू आना चाहिए। और वैसे यूट्यूब चैनल्स का ये धंधा होता है अपना पूंजी रोजगार करने का, इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बीपीएससी का कोई रोल नहीं होता है। बीपीएससी केवल एग्जाम लेती है और एग्जाम लेने के बाद संबंधित जो विभाग होता है वो अपनी सुविधा के हिसाब से, जब जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि आप जानते होंगे पंचायती राज विभाग में बीपीएससी से ही बीपीआरओ की बहाली होती है, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी लोगों की। वो बतौर कार्यपालक पदाधिकारी बहाल हुए थे। सरकार को लगा कि मनकिया सरकार ने बदल दिया और फिर बीडीओ उसी एग्जाम से आए थे, उनको बना दिया कार्यपालक पदाधिकारी। तो ये चीज़ें चलते रहती हैं, बदलती रहती हैं। टोटली आप जिस डिपार्टमेंट से हैं उस पर डिपेंड करता है। तो बीपीएससी शिक्षक भी पैनिक ना हो। तब आते हैं जो हमारे शिक्षक साथी सक्षमता परीक्षा पास करके और विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए कतार में हैं। तो एक आज विभाग के सचिव सह माध्यमिक निदेशक महोदय का पत्र आया, जिसमें बहुत सारे जिलों से बार बार ये मांगी जा रही थी
कि किनको प्रभार दिया जाए, क्या किया जाए। तो उस पर उन्होंने FAQ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन टाइप का होता है कि एक साइड में कुछ सवाल हैं, उसका उन्होंने जवाब देने का प्रयास किया है। उसके बाद से सोशल मीडिया में एकदम से हाय तौबा मचा हुआ है कि गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। तो आप ये जान लीजिए कि ये तात्कालिक परिस्थिति में ये कदम लिया गया है, जो उनका पत्र है। जो मेरी जानकारी है, मेरी समझ है, एक से एक विद्वान लोग इसको डिस्क्राइब करेंगे। मेरे समझ से ये तात्कालिक रूप से ये वो कोई पत्र नहीं है, वो कोई गाइडलाइन नहीं था। अभी के परिस्थिति के लिए वो एक तरीके का गाइडलाइन इस प्रकार का है कि सारे जिले जो हैं वो गाइडलाइन मांग रहे थे कि किनको प्रभार दिया जाए, किनको, खासकर जो अपग्रेडेड हाई स्कूल्स हैं, उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं या उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय हैं, वहाँ समस्याएं थी। तो उस पर उन्होंने एक ये दिया है, मार्गदर्शन टाइप का था। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही हमारे साथी लोग विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे, उसके बाद आप देख रहे हैं कि डिपार्टमेंट में चल रहा है कि आपने जो पूर्व से काम किया है उसका भी लाभ दिया जाए, तो वो सारा जुड़ के आप फिर उस पर अलग से बाद में चीज़ें तय होंगी। तो इसलिए चिंता करने की बात नहीं है। जो नियोजित शिक्षक BPSC में भी गए हैं उनको भी सर्विस कंटिन्यूटी का लाभ मिलेगा। तो इसके लिए हाय तौबा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हाय तौबा करना ही है हम लोगों को, तो हम सारे लोग मिलके ये प्रेशर बनाएं कि जल्द से जल्द जो हमारे सक्षमता पास करके विशिष्ट शिक्षक के लिए पोस्टिंग के इंतजार कर रहे साथी हैं, उनको जल्द से जल्द पोस्टिंग मिले। क्योंकि मेरी जो जानकारी है, मैं ही कहता था कि 5 सितंबर को कुछ होगा, 5 सितंबर को कुछ होगा, अभी तक यही जानकारी थी। लेकिन आज मुझे ये पता चला कि कल के कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी जा ही नहीं रहे, नहीं जा रहे। इसका मतलब ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय नहीं जाएंगे तो फिर कोई बहुत बड़ा घोषणा होने की संभावना नहीं है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से शिक्षा मंत्री लोगों की क्या स्थिति रही हुई है, तो मैंने भी इतने दिनों में लगभग, हमको लगता है बिशन पटेल जी, शाही जी, उसके बाद लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा तो शिक्षा मंत्री हम लोगों ने देख लिया है, उनके नेतृत्व में हम लोगों ने काम कर लिया है। तो उनकी क्या विश्वसनीयता होती है, उनके घोषणा का क्या प्रभाव होगा, ये आप समझ सकते हैं। तो हम लोगों का सारा फोकस और सारा जो मुहिम है, मैं देखता हूँ कि एक छोटा सा पत्र निकलता है और हाय तौबा उसके लिए मच जाता है। तो हम सारे अपने जो क्रांतिकारी शिक्षक साथी हैं, सड़क पर लड़ने वाले, सोशल मीडिया में लड़ने वाले, सबका अपना महत्व होता है। वो सारे लोगों का से अनुरोध है कि आप लोग अपना एनर्जी जाया ना करें और सारा एनर्जी इस पे लगाएं कि जल्द से जल्द पोस्टिंग हो। जो नियमावली कमेटी बना रही है या बन गई है, वो सबके लिए, बिहार के सभी कोटि के नियोजित शिक्षकों के लिए है और वो सब पे लागू होगा। ये नहीं होगा कि वो विशिष्ट पे लागू होगा, नियोजित फलना पे लागू होगा, चिलना पे लागू होगा, वो सब पे लागू होगा। विशिष्ट पे भी लागू होगा, BPSC वालों के लिए भी लागू होगा, सब पे वो लागू होगा। तो हम सबको ये प्रयास करना है कि जल्द से जल्द पोस्टिंग हो। कल के लिए जो हम लोग आशान्वित थे, बहुत कम संभावना है, हो सकता है कि शिक्षा मंत्री कुछ घोषणा करें, बोलें, कल मौका है।